राधे और जय माता दी। जैसे कि आपको पता है कि अब नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं। आज फास्ट डे है, आज माँ शैलपुत्री माँ का दिन है और सब लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ व्रत रख रहे हैं, अपने घर में कलश पूजा वगैरह करी है। तो आज बस हम इसी पे बात करेंगे। दिमाग अब नवरात्रि के जो हम 9 दिन होते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, हमारी जो अंदर की एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है वो ऊर्जा ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, उस पर हम वर्क करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी सिर्फ औरतों में होती है, आदमियों के अंदर? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एनर्जी आदमियों के अंदर भी होती है। बेसिकली होता है क्या, देखो, डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, आदमी लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपनी फीलिंग्स को कम दिखाते हैं, वो नर्चर कम करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि उन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो वो फेमिनाइन एनर्जी कैसे दिखाएंगे? फेमिनाइन एनर्जी दिखाएंगे तो फिर कर लिया उन्होंने काम। तो ये एनर्जी औरतों के अंदर क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर होता है, वो नर्चर करती है, प्यार करती है, सॉफ्ट होती है, प्योर होती है, तो उनके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू मैन। पर ऐसा नहीं है। कुछ लोग, कुछ आदमी आपने ऐसे भी देखे होंगे जो होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, प्यार करते हैं, माँ की तरह रखते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होते। कई घरों में तो ऐसा होता है कि माँ स्ट्रिक्ट होती है और पिताजी बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वहाँ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल में चलेगी। तो ऐसा होता है, एनर्जी दोनों में होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये सिर्फ औरतों में ही पाई जाती है। हाँ, मोस्टली थोड़ा औरतों में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि औरतें होती है थोड़ी सॉफ्ट सी, नर्चरिंग होती है, पैम्पर थोड़ा ज़्यादा करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है, ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि अब देखा जाए तो फर्स्ट डे आता है माँ शैलपुत्री का, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डे माँ शैलपुत्री माँ का दिन होता है और ये किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है? पीस और प्योरिटी का। अगर हम इस माँ के स्वरूप की पूजा करते तो हम एक पीस को, एक प्योरिटी को इनवाइट करते हैं। बट उसके साथ साथ, क्योंकि आपको पता है माँ शैलपुत्री एक राजा के यहाँ माउंटेन्स में उनका जन्म हुआ है, तो साथ के साथ वो इस चीज़ को भी हम नहीं भूल सकते कि वो एक स्ट्रेंथ को, एक पावर को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप डर जाते हो छोटी छोटी चीज़ों में, घबरा जाते हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आपके अंदर कम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, तो आप इस रूप की पूजा करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जैसे एक माउंटेन खड़ा होता है ना अपने उस पर, वैसे ही फिर धीरे धीरे आप भी करो, उसी हिसाब से आगे करोगे। जैसे फर्स्ट डे का अपना करना चाहे तो आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, ऑब्वियसली वो हर कोई करता ही है। फिर वहाँ पे हम अपना जो आप आज के दिन का कुछ मांगना चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या जो भी आपके दिल में है वो चीज़ सोचें, कहते हैं ना, उसको संकल्प करें, संकल्प के साथ बैठे कि हम, वैसे तो अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो आप उसको 9 के 9 दिन रखें उसी संकल्प को। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हम एक से ज़्यादा भी संकल्प रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही है। बट हाँ, अगर आप एक रखते हो तो आप उसको 9 दिन रेगुलर अगर पूजा में नहा रहे हो, 9 रूपों के रूप में से करें, तो वो संकल्प ना और भी स्ट्रांग हो जाता है। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और उसकी संकल्प को पूरा होने की वो होती है कि हाँ, हो जाता है। अच्छा, आप इसमें 9 दिन के उसमें आप ओम दुर्गाय नमः का पाठ कर सकते हैं 108 बार। जो सात्विक लोग होते हैं वो इस पाठ को करते हैं, इस मंत्र को उच्चारण करते हैं, ये बहुत असरदार होता है। जैसे आपने घी का एक अखंड ज्योत तो हर कोई जलाता है, आप फिर गणेश जी के आगे घी का दिया जलाएं। वहाँ पे आप अपने एक पेपर ले, उसमें अपनी जो भी आप विश मांगते हैं उसको लिखें और उस दिए के नीचे उस विश को रख दें और उसको 9 के 9 दिन उसको वहीं पे रहने दें। और वहाँ पे फिर उसके बाद आप 108 बार अपने माँ का जो पाठ मैंने बताया है, जो मंत्र है, 108 बार उच्चारण करें, तो आप देखोगे कि इसमें आपको पक्का सफलता मिलेगी। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस पाठ को आप 108 बार करें। ये तो मैंने बताया कि आप जो हम सात्विक लोग होते हैं या नॉर्मल, हम जैसे हम दिनचर्या में अगर पाठ करते हैं तो वहाँ पे ये असरदार होता है। लेकिन अगर आपको अपने पूरे प्लेनेट को शांत करना हो, अपने 9 के 9 ग्रहों को शांत करना हो, और अगर आपको हर प्लेनेट को लेके चलना होता है, तो फिर उसके लिए आपको ओम हीम दुम दुर्गाय नमः, इसका आप 108 बार उच्चारण कर सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं।
इसको इस अगर मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपके सारे प्लैनेट शांत हो जाते हैं। अगेन मैं बोलूँगी, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। अच्छा, मैं ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि सारे शांत हो जाते हैं और कैसे इस एक मंत्र में सारे प्लैनेट को हम कवर करते हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगी। जब हम पहला उच्चारण करते हैं ओम, ओम किसको रिकग्नाइज करता है? सन को रिकग्नाइज करता है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आत्मा, सन आत्मा को आप कहीं ना कहीं उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो उसको लेबर करता है। ओम के बाद आता है हीम। हीम किसको रिकग्नाइज करता है? वो करता है चंद्रमा, मन। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके कहते हैं ना, मन किसको रिकग्नाइज करता है? इमोशन को। चांद हमेशा एक नोटिस करना, हमारे इमोशन जब चांद कहते हैं ना, चंद्र ग्रहण लगता है या हर 15 दिन में हमारा जो मून, फुल मून, हाफ मून, हिंदी में आई डोंट नो क्या कहते हैं, हाफ मून और फुल मून आता है, तो उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारा क्या होता है? मन होता है। मन क्यों होता है? क्योंकि चांद हमारे मन को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। हर 15 दिन में देखना हमारे मन की स्थिति विचलित होनी स्टार्ट हो जाती है, जस्ट बिकॉज वो प्लैनेट की वजह से होते हैं। तो आपका हिम आपके मन को करता है, आपको वो रिफ्लेक्ट करता है उस चीज़ को लेके। दुम हमारे मंगल को दिखाता है, हमारी ऊर्जा को बताता है, हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो दुम बताता है। तो ये हमेशा मंगल के जो प्लैनेट होता है, ग्रह, सॉरी प्लैनेट भी बोलते हैं, हिंदी में ग्रह भी कहते हैं, तो हमारे मंगल ग्रह को ये शांत करता है, बेसिकली ये कह सकते हैं। तो ये मंगल को रिफ्लेक्ट करता है। दूर आता है बुध, जो हमारा बुध का ग्रह होता है, उसको दूर शांत करता है। मतलब हर एक उच्चारण में, हर एक वर्ड में आप किसी ना किसी प्लैनेट को, किसी ना किसी ग्रह को शांत कर रहे हो। उसके बाद आता है, दूर के बाद आता है ग, दुर्गा। तो उसमें आप किसको शांत कर रहे हो? गुरु को। गुरु को शांत करते हैं, गुरु की पूजा करते हो, गा से गुरु को हम संबोधित करते हैं, तो उसमें आपको समृद्धि, यश, ये सब चीज़ें बढ़ती है। अगर आप अच्छे से उच्चारण करते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हैं, तो आप इस फील्ड में भी अपना अच्छा वो कर लेते हैं। फिर इसके बाद आता है ये, दुर्गाए। ये किस चीज़ को करता है? ये करता है आपको शुक्र। और शुक्र आपको पता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट। आपका शुक्र अच्छा, तो आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना पैसों की, ना बेसिकली कह सकते हैं। वैसे तो ये संगीत को करता है, लग्जरीज को करता है। अगर आपका शुक्र का प्लैनेट अच्छा है तो आपको कभी लग्जरीज की कमी नहीं होगी। आप अच्छा पहनोगे, अच्छा ओढ़ोगे, अच्छा घूमोगे, एक लग्जरी लाइफ घूमोगे। तो ये उसको दिखाता है। दुर्गाए न आपका आता है शनि। जितने भी आपके कारक प्लैनेट होते हैं, जैसे शनि हो गया, तो आपका ये किस चीज़ को दिखाता है? अगर आपके ऊपर शनि का कुछ चल रहा है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ भी शनि का कुछ भी चल रहा है, लेकिन अगर इस मंत्र का आप उच्चारण करते हो तो इसमें आप कहीं ना कहीं अपने शनि को भी बलवान बना दोगे। तो आपको ये उसमें भी असरदायक करता है। दुर्गाए न महा। अब महा में आप किस चीज़ को कर रहे हो? राहु और केतु, दोनों प्लैनेट, आपके दोनों ग्रह इसमें आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक मंत्र में सारे प्लैनेट, सारे ग्रहों को शांत कर दिया है। और नवरात्रों में इस व्रत में 9 दिन में आपको इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके जितने भी ग्रह हैं वो सब शांत हो जाएं। तो भी मैं एक बार दोबारा आप लोगों के लिए इस मंत्र का उच्चारण कर देती हूँ, बता देती हूँ। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। हर एक वर्ड का मीनिंग आपको मैंने बता दिया है। फुल डेडिकेशन, श्रद्धा के साथ करो इसको। 108 बार इस मंत्र का जाप करो। मैं नहीं मानती कि आपकी कोई भी, अगर आप भगवान के सामने संकल्प ले रहे हो कि हमें ये हो वो ना मिले, नहीं, डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी होगी।
और जैसे मैंने बताया है कि आप अपनी जो भी इच्छा है कागज़ में लिखें, अपने मंदिर में रखें, उसको 9 दिन तक रेगुलर करें। और एक टाइम पे मेरे हिसाब से एक ही विश मांग लें जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशरी होती है कि अकॉर्डिंग, मतलब हम अगर 10-10 मांग लेंगे तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाएगा, यार इसको ये तो ये वो दूँ। अगर आप एक चीज़ मांगोगे तो आपका भी फोकस उस एक में रहेगा, भगवान का भी फोकस उसमें रहेगा, माता रानी भी कहेगी चलो यार एक ही तो है यार, कर देते हैं। तो आपका पहला दिन बहुत अच्छे से जाए, भगवान करे आप जो भी भगवान के सामने मिले रखो वो चीज़ आपको मिले। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि अगेन।